दंडवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 6वां, श्लोक 2। हम कल भी दूसरे श्लोक पे चर्चा कर चुके हैं। आज जो है हम जहाँ से कल तात्पर्य स्टॉप किए थे उसके आगे से तात्पर्य को लेंगे। एक बार श्लोक पढ़ेंगे, फिर अनुवाद और फिर तात्पर्य पढ़ेंगे। यम संन्यासमिति प्राहुर् योगं तं विधि पांडव। न ह्यसन्न्यस्य संकल्पो योगी भवति कश्चन। अनुवाद। हे पांडव पुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो। या तो इसका अर्थ ये भी होगा कि जो व्यक्ति सन्यासी है वह परब्रह्म से युक्त होता है, अर्थात वह भगवान की नित्य लीला में जो है प्रवेश रहता है। सन्यासी का मतलब जो भगवान का हर समय दर्शन करता है। युक्त मतलब वो जहाँ पे भी देखे वहाँ पे भी उसे सिर्फ कृष्ण नजर आए। यहाँ पे दो अर्थ होंगे सन्यासी के। एक तो जो सन्यासी रहता है वो परब्रह्म से युक्त रहता है, और युक्त का अर्थात जो हर तरफ है ना सिर्फ उसी चीज को देखे जिस चीज से वो युक्त है। जैसे बुखार से कोई व्यक्ति युक्त है तो उसका पूरा शरीर जलता रहेगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि उसका एक पार्ट जलेगा दूसरा पार्ट ठंडा रहेगा, ऐसे नहीं ना। तो उसी प्रकार से जो है जो परब्रह्म से युक्त है अर्थात जो भगवत भावना से युक्त है वह हर जगह पे क्या उसका कृष्ण ही कृष्ण नजर आएंगे। तो जो सन्यासी है उसके ये लक्षण है। और ऐसा व्यक्ति जो है स्वयं को देह मानेगा ही नहीं, क्योंकि जो एक बार परब्रह्म का दर्शन कर लेता है या जो परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है वह व्यक्ति जो है समस्त प्रकार के दुखों से जो है ऊपर उठ जाता है ना। ऐसा ही हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जो आध्यात्मिक चेतना में जो लीन व्यक्ति हैं अर्थात जो परब्रह्म युक्त हैं, ऐसे व्यक्तियों के क्या लक्षण हैं कि वो त्रय तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता, सुख में ज्यादा प्रसन्न नहीं होता और दुख में हर्षित नहीं होता, और वह मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्य दोच्यते। जो आध्यात्मिक चेतना में लीन है, आध्यात्मिक मतलब ये मटेरियल वर्ड से परे जो शाश्वत है, जो भगवान की चेतना में लीन है,
या जो पर ब्रह्म से युक्त है। इसके सब एक ही अर्थ है, अलग अलग प्रकार से भगवान हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी भगवान आगे लिखते हैं कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता, चाहे वो भक्ति योगी हो या कर्म योगी हो, समझे, ज्ञान योगी हो या ध्यान योगी हो, अनेकों प्रकार के योग हैं। तो कोई भी व्यक्ति योगी तभी हो सकता है। योगी का अर्थात जो योग करने वाला व्यक्ति है उसे योगी कहते हैं, है ना। योग एक फार्मूला है, जैसे भक्ति एक फार्मूला है ना। जो उसे करता है उसे भक्त कहते हैं। ऐसे योगी अर्थात जो योग करता है उसे योगी कहते हैं। ठीक है। और जो भी व्यक्ति योगी है अर्थात जो भी योग करना चाहता है वो बिना इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग किए बिना उसके लिए ये संभव नहीं। तो संसार में जो लोग योग कर रहे हैं वे किसके लिए योग कर रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए योग कर रहे हैं, है ना। सोचते हैं शरीर स्ट्रांग रहेगा तो हम ज़्यादा भोग कर सकेंगे, है ना। इसलिए तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो व्यक्ति पॉसिबल नहीं है कि वो योगी हो सकता है, समझे। और बिना योगी हुए कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, है ना। जब तक आप इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग नहीं करेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि इंद्रिय सुख के लिए जो भी कर्म किया जाता है उससे क्या उत्पन्न होता है? पाप उत्पन्न होता है। ऐसा भगवत गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बता चुके हैं, समझे। जो चीज़ हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए नहीं करते उससे जो है कर्म बंधन क्रिएट होता है, समझे। और ये बंधन किस प्रकार से है? दैहिक, है ना। ये त्रैताप जो है ये बंधन है हमें। ये भौतिक संसार में जो बंधन है क्या है? सुख दुख, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये बंधन है, समझे। और इसी को दूसरे भाषा में पाप कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को बिना ऑफर किए खाता है या कोई भी चीज़ ग्रहण करता है वो पाप खाता है। ऐसा भगवत गीता के 3 अध्याय के ही समथिंग 15 या 16 श्लोक में भगवान बताते हैं। ठीक है। अब हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्यों को समझेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हम आधा तात्पर्य पढ़ चुके हैं, हम उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित, फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। क्यों साथ साथ होता है? क्योंकि जो योगी है वह इंद्रिय निग्रह के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए प्रयत्न नहीं करता। किस लिए प्रयत्न करता है? भगवान की सेवा में लगाने के लिए। इसकी वजह से उसकी इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रित हो जाती हैं। आगे लिखते हैं, ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये 2 प्रयोजन कृष्ण भावना मृत द्वारा स्वतः पूरी हो जाती है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह। ज्ञान मतलब जो आत्मा से संबंधित है ऐसे विषयों को ज्ञान कहते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में ज्ञान का मतलब जो है इंद्रिय सुख के लिए, लेकिन उसे ज्ञान नहीं बोलते,
यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं वो अज्ञानता है, क्योंकि व्यक्ति इंद्रियों की तुष्टि के लिए अज्ञानता के कारण लगता है ना। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है उसके क्या लक्षण होते हैं कि वो स्वयं को ही, शरीर को ही सब कुछ मानता है ना, और वो सिर्फ निजी इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगा होता है। वो अज्ञानी के लक्षण है। तो ज्ञान का क्या लक्षण है? जो आध्यात्मिक, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति की तुष्टि के लिए लगा होता है या पर ब्रह्म की इंद्रियों की तुष्टि के लिए लगा होता है, वह ज्ञानी व्यक्ति है। जो इस भौतिक जगत से निकलने का प्रयास करता है वह ज्ञानी है। जो इसी में फंसा हुआ है वो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि इस भौतिक जगत के क्या लक्षण है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जो इससे परे नहीं सोच सकता वह अज्ञानी है। ठीक है। तो ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग करने का जो प्रयास है। तो बोलते हैं योग के दो प्रयोजन हैं। योग करने के दो प्रयोजन हैं। क्या प्रयोजन है? पहला ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा इंद्रिय निग्रह करना, है ना। पहले के लोगों को क्यों ज्ञान था? क्योंकि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, है ना। आज देखो लोगों को लैपटॉप और कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके दिमाग में रहता ही नहीं है सारी बातें। पहले के लोग इतना बुद्धिमान हुआ करते थे कि उन्हें सब कुछ जो है कंठस्थ हुआ करता था। आज बहुत रट्टा मारना पड़ता है, 8-8 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। हमने देखा है हमारे दादा वगैरह, इन्होंने इतने घंटे पढ़ाई नहीं की थी। 2-3 घंटे वे लोग पढ़ते थे और सब याद हो जाता था, है ना। आज हम उसी चीज को कितने घंटे पढ़ते हैं? 10-10 घंटे। कारण इंद्रिय निग्रह। हम इंद्रियों को निग्रह नहीं कर रहे हैं, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगाए बैठे हुए हैं। जैसे आजकल के जो यंग जनरेशन है वो क्या कर रही है? इंद्रिय सुखों के पीछे पड़ी हुई है ना। घूमना फिरना, लड़की बाजी करना, लड़का बाजी करना, है ना। जो मन में आए वो खाना, है ना, जो मन में आए वो पीना। इस वजह से जो है उन्हें ज्ञान नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली बता रहे हैं योग करने से दो फायदे हैं। कौन कौन से दो फायदे हैं? पहला ज्ञान और दूसरा इंद्रिय निग्रह। समझो। और इस श्लोक में बता रहे हैं कि बिना इंद्रिय निग्रह के, इंद्रिय निग्रह का मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का त्याग। ठीक है। तो इस श्लोक में बता चुके हैं सेकेंड लाइन में कि बिना इंद्रिय निग्रह के जो है, या बिना इंद्रियों की इंद्रिय तृप्ति के इच्छाओं के त्याग के जो है, हम योगी नहीं हो सकते। अर्थात हम बुद्धिमान नहीं हो सकते। हम लोग योगी लोग के पास जाते हैं ना, महाराज ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व कर दीजिए, है ना, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो वो व्यक्ति करता क्या है? इंद्रिय निग्रह ही तो करता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं बिना इंद्रिय निग्रह के जो है हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, या हम सुखी नहीं हो सकते। आगे लिखते हैं कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरी हो जाती है। ये दोनों प्रयोजन जो है, जो योग के द्वारा होता है, यह जो है कृष्ण भावनामृत के द्वारा स्वतः ही पूरी हो जाती है। यह विशेष है ना। जैसे कि बाय गेट वन फ्री, तो कैसा है? तो एक लेने पे दूसरा आपको फ्री मिल जाएगा, है ना। उस तरह से है। और उसको अगर अलग से लोगे तो ज्यादा चार्जेस पे करना पड़ेगा।
जैसे मैंने कुछ दिन पहले जब मैंने सैमसंग का फ़ोन लिया था तो उसके साथ एक वॉच फ्री मिला था, ठीक है। बट अगर उसी वॉच को अलग लेने जाते हैं तो कम से कम 16 से 20 हज़ार रुपये आपको पे करना पड़ता, ठीक है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत जो है ये एक के लेने पे दूसरा फ्री मिल जाएगा। अर्थात अगर हम भक्ति करेंगे, कृष्ण भावना भावित का मतलब, कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए करने लगता है, समझे, लेकिन अपने मन से नहीं, वैदिक नियमों के अनुसार, जैसा कि शास्त्रों में दिया गया है उसके अनुसार जो है जो कर्म करता है वो उसके जो है ये दोनों प्रयोजन, इंद्रिय निग्रह और ज्ञान, स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। मतलब जो भगवान की भक्ति करता है उसे ज्ञान भी हो जाता है और उसकी इंद्रियां खुद ब खुद कंट्रोल हो जाती हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। मतलब किसी काम का वो ज्ञान नहीं है। जैसे आजकल के लोग को ज्ञान तो है ये गलत है, लेकिन स्वार्थ के कारण वो उसका त्याग नहीं करते, है ना। तो ऐसे व्यक्ति बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है व्यर्थ है, किसी भी काम का नहीं है। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीवात्मा का जो मुख्य ध्येय है, अर्थात जो लक्ष्य है, ध्येय मतलब जो लक्ष्य जहाँ पे उसे पहुँचना है, वो क्या है कि आत्म तृप्ति को त्याग कर, मतलब अपने इंद्रिय तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि के लिए तैयार रहना, यह मनुष्य जीवन का ध्येय है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी भी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसे किसी भी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती। देखिए यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हमें चौथे अध्याय में भगवान बता चुके हैं कि हमें किसके, गुरु के पास जाना चाहिए। तो गुरु के क्या लक्षण हैं? वह कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। और कृष्ण भावना भावित के क्या लक्षण है? वह आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रखता, है ना। वह किसके तृप्ति की इच्छा रखता है? सिर्फ कृष्ण के तृप्ति की, है ना। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। भक्त या गुरु कैसा होता है? वह हमेशा जो है परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है, किसी व्यक्ति की प्रसन्नता में नहीं, या हमारी प्रसन्नता में नहीं। हम क्या सोचते हैं, गुरु हमारी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, नहीं, वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो ये कृष्ण भावनामृत के लक्षण हैं। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं उसके लक्षण क्या है? वह आत्म तृप्ति की इच्छाओं में नहीं लगा रहता। दूसरा, वो फिर क्या करता है? वह परमेश्वर की इच्छाओं की तृप्ति में लगा रहता है, अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं पता होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है वह परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं पता है, उसे भगवान के विषय में वो नहीं जानता। ऐसा ही व्यक्ति जो है स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है। अर्थात जब हम भगवान के विषय में जानने लगेंगे तो धीरे धीरे
जो स्वार्थ पूर्ति की जगह पे हम हमारी स्वार्थ जो हमारी आत्म तृप्ति को त्याग करके भगवान के लिए स्वतः ही कर्म करने लगेंगे। क्योंकि कोई भी कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कोई भी कभी भी निष्क्रिय नहीं रहता। निष्क्रिय मतलब बिना कुछ किए कोई भी नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है उसके सारे कार्य जो है सुचारू रूप से, सुचारू रूप मतलब जैसा पहले से निर्धारित है प्रकृति के नियमों के अनुसार वो स्वाभाविक ही संपन्न होने लगते हैं। उसको उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इस तरह से जो है प्रभुपाद जी जो है भगवद गीता के 6वें अध्याय के 2 श्लोक के तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? प्रभुपाद जी यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो भक्त होता है वह जो है भगवान कृष्ण या परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है, सदैव लगा रहता है। ऐसा नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा लगा रहता है, सदैव हर समय लगा रहता है। यह भक्त के लक्षण है। और दूसरा वह आत्म तृप्ति में नहीं लगा रहता। जी आपका आवाज और कर मतलब इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रिय मतलब वो कुछ भी नहीं करता। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति बिना कुछ भी किए नहीं रह सकता। इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रिय। आप बिना कर्म किए रह सकते हैं क्या? सांस लेना भी तो कर्म है ना। क्या सांस को रोक के रख सकते हैं? नहीं रख सकते। आंखों की पलकें झपकती ही रहती हैं, सांस लेते ही रहते हैं, है ना। कुछ खाते ही रहते हैं, हाथ पैर हिलाना ही पड़ेगा, है ना। पॉसिबल है हाथ पैर को ऐसे कर देना? लेकिन प्रभुपाद जी लास्ट में लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से जो है सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न होने लगते हैं। अर्थात इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हमें कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना है। तो कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के कौन सी विधियां हैं? 9 विधियां हैं। श्रवणम, कीर्तनम, है ना। कैसे है कोई बताएगा मुझे? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की विधियां हैं। समझे? ये 9 प्रकार से हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं और इस अभ्यास से धीरे धीरे हमारे सारे कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। सो हम फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हरे कृष्णा।